Hello students, welcome to biology class. In previous class we covered up to types of venation from first chapter. Today we will start arrangement of leaves. The arrangement of leaves on stem and branches is called phyllotaxy. This prevents overlapping among the leaves so that each and every leaf may get sufficient amount of sunlight. This leaves arrangement is of फॉलोइंग टाइप. जो भी अब प्लांट्स में डिफरेंट टाइप की अरेंजमेंट होती है लीव्स की, स्टेम्स में, ब्रांच में जो भी अरेंजमेंट होती है लीव्स की, उसको हम फाइलोटैक्सी बोलते हैं. और ये जो अरेंजमेंट इस तरीके से होती है कि वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप ना करें. ओवरलैप ना करें इस मीन्स एक दूसरे के, जैसे ये प्लांट है, एक प्लांट है का लीफ है और ये दूसरे प्लांट एक दूसरे को ओवरलैप करेगा तो क्या एक लीफ को पूरे अच्छे से सनलाइट मिल जाएगी? नहीं मिलेगी. इसलिए ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करते हैं, थोड़े दूर दूर रहते हैं कि हर एक लीफ को एक प्रॉपरली सनलाइट मिल जाए. नाउ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स के कितने टाइप्स होते हैं? अल्टरनेट, अपोजिट एंड होलर. अल्टरनेट, in this arrangement of leaves only one leaf arises at a node. The next leaf arising on the following node is opposite to the previous leaf, alternate to each other. For example, mustard, sunflower, china rose and rose. This is the example of alternate arrangement of leaves. You can see एक जो लीफ है वो नोड पर है, दूसरी कहाँ पास है, नेक्स्ट लीफ अराइजिंग ऑन दी फॉर, फिर दूसरी नोड पर है, फिर ये तीसरे नोड पर है, एक दूसरे के अपोजिट में है. ऐसी अरेंजमेंट आपको कौन से प्लांट में मिलेगी? मस्टर्ड में, सनफ्लावर, चाइना रोज एंड रोज में इस टाइप की अरेंजमेंट मिलेगी. इफ़ यू हैव अ रोज प्लांट इन योर गार्डन देन you may see. Opposite. In this type of arrangement, two leaves are arranged on one node, but these are arranged opposite to each other. For example, jasmine, guava beside this. In some plants such as Clotrophis, the leaves show opposite arrangement with each pair of leaves arising at right angle to each other. Now you can see बच्चा opposite. जो leaves एक दूसरे के साथ opposite arrangement में है. You can see ईजली सबको सनलाइट मिल जाएगी सफिशिएंट अमाउंट की. ये अपोजिट लीफ का अरेंजमेंट होता है, उसको हम अपोजिट अरेंजमेंट ऑफ लीव्स बोलते हैं. ये आपको कौन से प्लांट्स में मिल जाएगी? जैस्मीन में, गुआवा में. ये एग्जांपल्स है अपोजिट अरेंजमेंट ऑफ लीव्स के. हॉलर. अब इसमें क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट 3 और मोर लीव्स अराइज फ्रॉम अ नोड एंड फॉर्म अ होल अराउंड इट. फॉर एग्जाम्पल ओलियंडर एंड एस्पेरागस. अब इसमें क्या होता है बच्चा, देखो ये जो अरेंजमेंट है, लुक एट दिस डायग्राम वेरी केयरफुली. एक नोड पर दो या दो से ज़्यादा लीव्स ग्रो करेंगे. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द नोड, राइट. एक नोड पर 1 2 3 4 5 लीव्स ग्रो कर रही हैं और ये एक होल बना रही है, एक होल टाइप का बना रहे हैं. ये देखो एक होल बना रहे हैं ये, इसलिए इसको होल अरेंजमेंट बोलते हैं. ऐसे अरेंजमेंट किसी प्लांट्स में मिलते हैं? ओलियंडर एंड एस्पेरागस. ना मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, किस तरीके से लीव्स अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग्स. द टर्म मॉडिफिकेशन मीन्स अ स्ट्रक्चरल चेंज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन. सम ऑफ दिस मॉडिफिकेशन इन लीफ आर. अब ये कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जो लीव्स होती हैं वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं और अपने आप को चेंज कर लेती हैं. यू कैन सी दिस लीफ टेंड्रिल्स. When leaves are modified into a thin thread-like coil strand, they are called leaf tendril. They show sensitivity to touch. They coil around a support in order to give support to the weaker stem. Thus, they help in climbing. For example, include wild pea and glory lily. अब leaf tendril क्या होता है? जो leaves है ना, वो अपने आप को modify कर लेते हैं ऐसे coil-like structure में. आपने देखा भी होगा बच्चा, बहुत सारे plants में ऐसे कॉइड लाइक स्ट्रक्चर में अपने आप को चेंज कर लेते हैं. क्यों चेंज करते हैं? अगर जैसे ये देखो इसकी जो स्टेम है ना बहुत ज़्यादा वीक है, तो वीक होने के कारण अगर जो लीफ टेंड्रिल्स है ना ये हेल्प करेंगे क्लाइंब करने के लिए, चढ़ने के लिए. जैसे बेल टाइप के प्लांट्स नहीं होते हैं जो लंबे से होते हैं,
जो उनकी जो स्टेम होते हैं वो वीक होते हैं, वो लीफ टेंड्रिल हेल्प करते हैं उनको क्लाइंब करने के लिए। एग्जाम्पल जैसे वाइल्ड पी एंड ग्लोरी लिली। लीफ स्पाइन्स। When leaves of some desert plants become modified into pointed spines, they are called leaf spines. They help to reduce the loss of water through transpiration in xeric conditions. They also perform defensive role as they keep away grazing animals. Examples of plants with leaf spines are cactus, berberis and prickle poppy. Now, अब leaf spines क्या है? अब ये क्या होता है ना, यहाँ पर जो लीव्स है ना वो अपने आप को मॉडिफाई इस तरीके से करते हैं कि उससे पॉइंटेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये पॉइंट्स, ये लीव्स ने अपने आप को चेंज कर लिए। बेसिकली जैसे जो डेजर्ट एरिया में प्लांट्स होते हैं ना, तो इनकी वजह से वहाँ पर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस भी कम हो जाता है। स्टोमेटा की वजह से जो ट्रांसपिरेशन होता है ना, लॉस ऑफ वाटर, वो भी कम होता है क्योंकि वहाँ पर वैसे भी ऑलरेडी वाटर कम होता है। तो ये जो स्पाइन्स है वो हेल्प करते हैं टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। और ग्रेजिंग एनिमल, अब जो स्पाइन्स टाइप का स्ट्रक्चर बन गया है, कांटे टाइप का, तो क्या एनिमल ग्रेस करेंगे, इसको खाएंगे एनिमल्स? नो। तो ये डिफेंसिव रोल प्ले भी करता है क्योंकि एनिमल्स को दूर रखता है। एग्जाम्पल जैसे कैक्टस, बेरबेरीज एंड प्रिकल पॉपी। स्केल लीव्स। इन सम प्लांट्स लीव्स गेट मॉडिफाई एज स्केल लीव्स। स्केल लीव्स में मॉडिफाई हो जाते हैं। दे हेल्प टू प्रोटेक्ट द बर्ड को बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं फूड और वाटर। दिस लीव्स ऑल्सो स्टोर फूड एंड वाटर। दे मे बी, और जो ये लीव्स है ये ड्राई भी होती हैं, जैसे गार्लिक। गार्लिक देखा है आपने, ये ड्राई होता है। और ऑनियन क्या होता है, फ्लैशी होता है। दे आर लीव्स, और ये क्या करते हैं, अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं टू हेल्प टू प्रोटेक्ट द बर्ड। नाउ सी मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। Now modification of leaves in insectivorous plant. अब insectivorous plants क्या होते हैं? Insectivorous plants are also known as carnivorous plants. आपने carnivorous animals सुने होंगे जो flesh eating animals हैं, मांस खाते हैं। तो वैसे insectivorous plants भी होते हैं, उनको carnivorous plants भी बोलते हैं। as they feed insects, वो insects को feed करते हैं, खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ दिस प्लांट्स आर हर्बिशियस पेरेनियल विद द हाइट ऑफ नॉट मोर देन 30 सेंटीमीटर। ज़्यादातर ये प्लांट्स बहुत छोटे होते हैं, इनकी हाइट 30 सेंटीमीटर ही होती है। दे यूजुअली ऑकर इन डेप्थ, हीथ, बॉग, स्वैम्प एंड मडी और सैंडी शोर्स वेयर देयर इज अबंडेंट वाटर बट लैक नाइट्रोजीनियस मटेरियल्स ड्यू टू अनफेवरेबल सॉइल कंडीशंस। ये यूजुअली कहाँ बस होते हैं बेटा? डैम्प हीथ में, बॉक्स में, स्वैम्प में, बहुत मडी एरिया में, सैंडी में, सैंड जहाँ पर ज़्यादा रेत टाइप का है, और वहाँ पर अबंडेंट वाटर बट लैक नाइट्रोजनस, जो नाइट्रोजन, अब प्लांट को ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन मटेरियल की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, बट जब वहाँ पर सॉइल की कंडीशन ही अच्छी नहीं है तो वहाँ पर उनको नाइट्रोजनस मटेरियल ही नहीं मिलेंगे। ठीक है। एज मोस्ट ऑफ दिस प्लांट्स आर ग्रीन, दे मैन्युफैक्चर ए फूड बाय फोटो, सेम है, ग्रीन कलर के होते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं फूड को बाय फोटोसिंथेसिस। पुअर इन्वायरमेंटल सॉइल सप्लीमेंट देयर डाइट बाय कार्निवोरस हैबिट। अब पुअर इन्वायरमेंट खराब है, जहाँ पर ये मोस्टली ये जो प्लांट्स होते हैं वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है वो ख़राब होता है, डाइट प्रॉपरली नहीं होती, इसलिए वो कार्निवोरियस हैबिट्स बन गए हैं, मतलब वो अब इंसेक्ट्स को फीड करने लग गए हैं। Insectivorous plants are adapt to trap, capture and digest insect by trapping and clever pitfalls. These traps are mostly the modification of leaves. अब ऐसे प्लांट्स क्या करते हैं बच्चा, ये प्लांट जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं ना उनको ट्रैप कर लेते हैं अपने लीव्स के अंदर। वो जो लीव्स है वो इस तरीके से मॉडिफाई हुई है कि अगर कोई भी छोटा सा इंसेक्ट आता है ना, वो इंसेक्ट को क्या कर लेती हैं, ट्रैप कर लेती हैं। वी कैन सी द डाइजेस्ट in these plants is similar to those of animals. During digestion, the end product, particularly the nitrogenous compound or salt, are absorbed by these plants. They help in the survival under such hostile environment condition. Let us study some example of leaf modification in these plants. Basically, ये जो plants का digestion होता है वो animals की तरह ही होगा, right? अब कौन से plants हैं examples? Pitcher plant. The leaf is modified into pitcher-shaped trap to capture insects. Insects को capture करने के लिए जो leaf है वो modify हो जाती है. The front part of petal is coiled like a tendril that hold the pitcher in erect position.
अब पेटियोल क्या होता है, मैंने बहुत टाइम आपको बता दिया, दिस इज ये पेटियोल होता है लीफ का। अब ये क्या होता है, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, जिसकी वजह से वो ईजिली जो भी इंसेक्ट होता है उसको कैप्चर कर लेते हैं। The picture shaped leaf is filled with a liquid to passively collect the insect and digest it. Once the insect enters in the picture through the opening, it slips downward and lid is closed. The insect is then digested by various digestive enzymes and juices. You can see this picture plant. इसमें बेसिकली क्या होता है, जो लीफ है ना उसमें लिक्विड भरा हुआ रहता है, जो लीफ है ना इसमें लिक्विड भरा हुआ रहता है, और ये क्या करता है, इसमें इंसेक्ट को कलेक्ट करता है और यहाँ पर से लिक्विड में ये डाइजेस्ट हो जाता है। जब इंसेक्ट एंटर करता है इस पिक्चर प्लांट में, तो वो क्या होता है, जब ये ओपन होता है तो ओपन के कारण जो इंसेक्ट है ये एंटर करता है, एंटर होने के बाद ये बंद हो जाता है। उसके बाद जो बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स और जूस प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से जो वो इंसेक्ट है वो डाइजेस्ट होता है, इसीलिए इसको इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स बोला जाता है। लिक्विड टाइप का जो लीफ है वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है। ब्लैडर वॉट, इन ब्लैडर वॉट leaves are highly segmented and modified into a sac called bladders. The bladders has a trap door in which minute organisms can only go in but cannot come out. It is seen in aquatic plants such as Utricularia. अब ब्लैडर वोट क्या होता है बच्चा, ये भी एक प्लांट है जिसकी लीव्स ने मॉडिफाई किया है, इस तरीके से मॉडिफाई कर लेते हैं कि जो एक ब्लैडर टाइप का हार्ड, मतलब एक लाइक ब्लैडर टाइप का एक डोर को बना देते हैं, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट्स हैं उसके अंदर तो जा सकते हैं ब्लैडर के, बट वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। ये बेसिकली एक्वेटिक प्लांट्स में होता है। एग्जाम्पल इज यूट्रिकुलेरिया। वीनस फ्लाई ट्रैप, इन दिस प्लांट द एज ऑफ द लीफ हैज लॉन्ग पॉइंटेड स्टिफ हेयर. दिस लीफ ब्लेड इज डिवाइडेड इनटू two parts and the midrib act as a hinge of the door. When an insect touches the leaf, the edge of the leaf suddenly interlock and prevent the escape of insect. The plant secrete digestive juice and enzymes to digest the insect. Now you can see Venus flytrap. इसमें क्या होता है, जो लीव्स हैं अपने आप को स्टिफ हेयर, ये देख, लुक एट दिस, ये हेयर्स टाइप का बना लेते हैं। तो लीफ अपने आप को ना मिड रिब से डिवाइड करता है। जैसे ये लीफ होती है, एक ये मिड रिब होती है ना, मिड रिब को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है, और अगर कोई भी इंसेक्ट इस लीफ को टच करता है तो ये इंटरलॉक कर लेता है, मतलब वो आपस में वो जो लीफ जो डिवाइड हुई है वो एक दूसरे को कवर कर लेती है। इंटरलॉक करने के बाद जो वो इंसेक्ट है वो अंदर ही रह जाता है, अब वो बाहर नहीं आ सकता है क्योंकि उसको इंटरलॉक कर दिया। उसके बाद वो प्लांट है वो सीक्रेट डाइजेस्टिव ज्यूस की वजह से, एंजाइम्स की वजह से उस इंसेक्ट को क्या कर लेता है, अंदर ही डाइजेस्ट कर लेता है। दिस आर द मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट्स बच्चा। नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी कवर्ड वेजिटेशन प्रोपोगेशन. ओके, now this is a checkpoint which we are already covered in our assignment and audiovisual assignments also. Dash is the part of leaf by which it attached to the node of the stem. कौन सा पार्ट होता है लीफ का जो नोड ऑफ द स्टेम के साथ अटैच होता है? लीफ स्टॉक, राइट? क्या होता है? लीफ स्टॉक. डैश लीफ हैज अ सिंगल ब्लेड विदाउट एनी इंसिशन और कट. कोई भी इंसिशन नहीं होता और कोई भी कट नहीं होता. कौन सा लीफ होता है? सिंपल लीफ होता है. वाइल्ड पी और ग्लोरी लिली आर एग्जाम्पल ऑफ. वाइल्ड पी और ग्लोरी लिली किसका एग्जाम्पल है? लीफ टेंड्रिल का है. ऐसे लीव्स बना देते हैं. ये किस चीज के लिए बनाते हैं? क्लाइंब करने के लिए बना देते हैं ऐसे ही लीफ. डैश इज सीन एन एक्वेटिक प्लांट सच एज यूट्रिकेलिया. अब भी हमने देखा था यूट्रिकेलिया किसका एग्जाम्पल है? ब्लैडर वॉट का है. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ब्लैडर वॉट. Now give an example of for leaf modified into spines. Examples क्या है spines के? Cactus and bearberries spines टाइप का leaves modify कर लेते हैं. Pitcher plant का इसका एग्जाम्पल होता है बेटा नेपेंथिस. एक प्लांट है जो कि इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करता है. टेंड्रिल के एग्जाम्पल क्या है? ऐसे ऐसे लीव्स कौन बनाता है? कौन सा प्लांट बनाता है? वाइल्ड पी एंड ग्लोरी लिली.
I already sent you these checkpoints in your 3rd April 2020 assignment. Okay, beta. Now we wind up. Thank you so much and have a nice day.